मनुष्य का सबसे पहला द्वार विचार है। मनुष्य सबसे पहले सोचना सीखता है। उस सोचने की, विचारने की मनुष्य की जो क्षमता है, उसका नाम बुद्धि है। हमारे सारे शिक्षण की संस्थाएं उसी बुद्धि को निष्णात करती हैं। और इसीलिए दुनिया में विचार तो बहुत हैं, लेकिन प्रेम बहुत नहीं है। और जिस दुनिया में विचार बहुत हो और प्रेम न हो, वह दुनिया नरक बन जाए, इसमें ज्यादा देर नहीं। क्योंकि विचार को इससे कोई संबंध नहीं, क्या ठीक है, क्या गलत है। विचार वेश्या है। यूनान में सुकरात के पहले एक बहुत बड़ी दार्शनिक परंपरा थी। उस परंपरा का नाम था सोफिस्ट। उनका एक ही काम था, लोगों को विचार करना सिखाना। राइट से ज्यादा राजकुमार या जो भी उनकी फीस चुकाने के लिए राजी थे, वे उनको विचार की प्रक्रिया और तर्क की प्रक्रिया भी सिखाने के लिए राजी थे। उनका कोई सिद्धांत न था। वे सिर्फ विचार सिखाते थे और तर्क की प्रक्रिया सिखाते थे। फिर तुम जो चाहो उसका उपयोग करो, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। यूं तलवार किसी की गर्दन भी काट सकती है और यूं तलवार किसी की कटती हुई गर्दन को भी रोक सकती है। यूं जहर किसी की जान भी ले सकता है और यूं जहर किसी के कुशल हाथों में किसी के जीवन को बचा भी सकता है। सोफिस्टों का काम कुल इतना था कि हम तुम्हें तलवार चलाना सिखा देते हैं, फिर तुम किस लिए तलवार चलाते हो, क्या लक्ष्य है तुम्हारा, यह तुम्हारी बात है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। झेनो, एक बहुत विचारशील युवक, एक बड़े सोफिस्ट के स्कूल में भर्ती हुआ। और सोफिस्टों का यह नियम था कि आधी फीस तुम पहले भर दो और आधी फीस तब भर देना जब तुम कोई पहला विवाद जीतो। इतना भरोसा था उन्हें अपने विज्ञान पर कि तुम जीतोगे ही जीतोगे। झेनो ने आधी फीस भर दी। शिक्षण भी पूरा हो गया। चांद आए, डूबे, सूरज उगे, डूबे, दिन बीते, महीने बीते। गुरु पीछे लगा है कि आधी फीस का क्या। लेकिन झेनो ने कहा, शर्त पूरी होने दो, जब मैं कोई विवाद जीतूंगा तब। लेकिन मैंने निर्णय किया है कि मैं कोई विवाद करूंगा ही नहीं। अगर कोई मुझसे दिन में भी कहेगा कि यह रात है, मैं कहूंगा कि है, बिल्कुल रात है। कोई झंझट ही नहीं करनी, तो विवाद किस बात का। और जब तक मैं विवाद ना जीतूं, आधी फीस में देने का नहीं हूँ। और तुम जानते हो कि आखिर मैं तुम्हारा ही शिष्य हूँ और तुम्हारी ही कला सीखा हूँ। लेकिन गुरु ने सोचा, यह तो बहुत ज्यादती हो गई। यह आदमी शरारती निकला, कुछ करना पड़ेगा। आखिर गुरु को अपनी गुरुता सिद्ध करनी ही पड़ेगी। उसने झेनो पर अदालत में मुकदमा किया कि इसने मेरी आधी फीस नहीं चुकाई है। उसके विचार की यह परंपरा थी कि अब वह आधी फीस वसूल कर लेगा। अगर वह जीत गया तो अदालत से कहेगा कि झेनो को आज्ञा दो कि मेरी आधी फीस। अगर हार गया तो अदालत के बाहर झेनो की गर्दन पकड़ेगा कि बेटा, आधी फीस। मगर झेनो भी उसी का शिष्य था। दोनों के सोचने का ढंग एक था, दोनों की तलवार एक थी, दोनों का तर्क एक था। उसने कहा, ठीक, अगर अदालत में हार गए तो मैं अदालत से निर्णय करवाऊंगा कि आप कह दें मेरे शिक्षक को कि अब मुझसे फीस न मांगे, मैं पहला मुकदमा ही हार गया। और अगर मैं अदालत में जीत गया, जिसकी पूरी संभावना है क्योंकि सारे तर्क मेरे पक्ष में हैं, मैंने कोई विवाद ही नहीं किया, तो फीस किस बात की। और शर्त यही थी, अगर मैं अदालत में जीत गया तो बाहर अपने गुरु को कहूंगा कि नमस्कार, मैं अदालत के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता हूँ। मैं कानून को मानकर चलने वाला आदमी हूँ। विचार वेश्या है। विचार के पास अपनी कोई जीवन दृष्टि नहीं है। विचार अंधा है, लेकिन हम उसी अंधेपन की शिक्षा देते हैं। और विचार से गहराई में छिपा हुआ हमारा हृदय है। लेकिन सारे समाज आज तक के आदमी को हृदय से बचाने की कोशिश करते रहे हैं। क्योंकि हृदय खतरनाक है। क्योंकि हृदय तर्क नहीं जानता, प्रेम जानता है। विचार का उपयोग किया जा सकता है, तुम्हें सैनिक बनाया जा सकता है, तुम्हें क्लर्क बनाया जा सकता है। लेकिन प्रेम का क्या उपयोग करोगे? समाज के लिए प्रेम की कोई उपादेयता नहीं है, वरन समाज के लिए प्रेम से खतरा है।
क्योंकि आज तुम किसी को प्रेम करते हो, कल किसी और को प्रेम करने लगो, परसों किसी और को प्रेम करने लगो, तो समाज यह सब इंतजाम कहां से करता फिरेगा। प्रेम को काट डालने के लिए समाज ने विवाह ईजाद किया और हजार कानून बनाए कि सच्चा प्रेम वही है जो कभी बदलता नहीं। हालांकि इस दुनिया में जो भी सच्ची चीजें हैं वे रोज बदलती हैं, और जो झूठी चीजें हैं वही नहीं बदलती। कागज के फूल नहीं बदलते, असली गुलाब के फूल रोज बदल जाते हैं। और फिर प्रेम के साथ खतरा है। किसी आदमी को सैनिक बनाना मुश्किल है। सैनिक बनाने के लिए जरूरी है कि उसके प्रेम की बिल्कुल हत्या कर दी जाए, नहीं तो वह गोली जब हाथ में लेगा किसी दुश्मन को मारने के लिए, तो उसका हृदय कहेगा इसकी भी माँ होगी जैसी तुम्हारी माँ है, और इसकी भी पत्नी होगी, और जैसे जार जार तुम्हारी पत्नी रोई थी तुम्हें विदा करते वक्त, इसकी पत्नी भी रोई होगी, और इसके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे जिन्हें तुम अनाथ करने जा रहे हो, और इसका भी बूढ़ा पिता होगा जिसके बुढ़ापे में इसके सिवाय और कोई लाठी का सहारा नहीं है। तुम यह क्या कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो? और इस आदमी ने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, सिर्फ 100 रुपये की नौकरी और आदमी और इसकी जिंदगी, और यह भी बेचारा सिर्फ 100 रुपये की नौकरी और तुम्हारी छाती पर बंदूक कसे है। अगर प्रेम की दोनों में थोड़ी भी किरण हो तो दोनों बंदूकें छोड़कर गले मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों की समस्या एक है, और ये बंदूकें जिन पर तननी चाहिए वे राजधानियों में बैठे हुए हैं। यह जानकर तुम हैरान होगे कि पिछले दूसरे महायुद्ध में अमेरिकी सैनिकों में जो उम्र वाले सैनिक थे, उन्होंने तो ठीक वैसा ही व्यवहार किया जैसा करना चाहिए एक सैनिक को हत्या का धंधा। लेकिन जो जवान थे उनमें से 30% लोगों ने किसी की हत्या नहीं की। वे बंदूकें लेकर मैदान पर जाते थे और सांझ को बंदूकें लिए मैदान से वापस लौट आते थे। और जब इस बात का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया गया तो सारे अमेरिका में एक घबराहट छा गई कि अगर युवकों में यह बात सनसनी की तरह फैल जाए, 30% कोई छोटी घटना नहीं है। और अगर अमेरिकी युवक यह कह दे कि हम क्यों किसी की हत्या करें जिन्होंने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तो अमेरिका का यह दम कि हम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हैं, दो कौड़ी में मिल जाएगा। लेकिन जिनका यह दम है वे वाशिंगटन में हैं, और जिनको मरना है और मारना है उनका न कोई नाम है न कोई ठिकाना है। कोई समाज नहीं चाहता कि तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे प्रेम को विकसित होने दे, उसे हर तरह से रोकता है। और सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि मस्तिष्क सबसे ऊपर है, उससे गहराई में हृदय है और उससे गहराई में तुम्हारी आत्मा है। चूंकि तुम्हारे हृदय को ही विकसित नहीं होने दिया जाता, तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने की संभावना ही समाप्त हो जाती है, दरवाजे ही बंद हो जाते हैं। इसलिए अगर आज की दुनिया में आत्मा को जानने वाले लोगों की एकदम कमी हो गई है तो कोई आश्चर्य नहीं है। होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि हजारों हजारों साल से आत्मा को लोग खोजते रहे हैं, तो संख्या बढ़नी चाहिए थी उनकी जो अपने को जानते हैं। लेकिन उनकी संख्या रोज रोज कम होती गई है। और जो व्यक्ति भी इस तरह की बातें करेगा कि तुम्हारे हृदय के द्वार कैसे खोले जा सके और तुम्हारी आत्मा का फूल कैसे खिले, सारी दुनिया की वे शक्तियां जो प्रेम और आत्मोपलब्धि के खिलाफ है, उसकी दुश्मन हो जाएंगी। मैंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, लेकिन अमेरिका ने सारी दुनिया के गैर कम्युनिस्ट देशों को राजी कर लिया है कि मुझे पैर रखने की जमीन भी न दी जाए। और कम्युनिस्ट राष्ट्र पहले से ही मुझसे परेशान है। इतनी बड़ी जमीन मेरे लिए एकदम छोटी हो गई है। उनकी घबराहट क्या है? उनकी घबराहट बहुत बुनियादी है। उनकी घबराहट यह है कि मैं उनके युवकों को प्रेम का संदेश दे रहा हूँ। उनकी घबराहट यह है कि मैं उनके युवकों को ध्यान की अनुप्रेरणा दे रहा हूँ। उनकी घबराहट यह है कि करोड़ों लोग सारी पृथ्वी पर आज पहली बार बिना इस बात की फिक्र किए कि वे हिंदू हैं या मुसलमान या ईसाई या पारसी या यहूदी, ध्यान की एक प्रक्रिया में उतरने के लिए और प्रेम के अनूठे सागर में गोते लेने के लिए राजी हो गए हैं। यह उनकी घबराहट है। बिना किसी जुर्म के आज मैं अमेरिका की आंखों में दुश्मन नंबर 1 हूँ।
उनकी अदालतों में वे सिद्ध न कर सके कि मेरा जुर्म क्या है, क्योंकि सिद्ध भी कैसे करें। दुनिया का कोई विधान नहीं कहता है कि प्रेम पाप है, और दुनिया का कोई विधान नहीं कहता कि आत्मा को जानना अपराध है। तो सिद्ध भी क्या करें। दुनिया का कोई विधान नहीं कहता कि ध्यान या समाधि मनुष्य को नरक ले जाते हैं। तो अदालत में सिद्ध भी क्या करें। अभी 4 दिन पहले अमेरिका के सबसे बड़े कानूनविद अटॉर्नी जनरल ने पत्रकारों की परिषद को उत्तर देते हुए कहा, किसी ने पूछा था कि मुझे सजा क्यों नहीं दी गई, मुझे जेल क्यों नहीं भेजा गया। तो उत्तर में उन्होंने जो दी तर्क सुनी वह सोचने जैसी है। उन्होंने कहा, हमें उत्सुकता थी भगवान ने जो कम्यून यहाँ स्थापित किया था उसको नष्ट करने की। वह हमारी प्रायोरिटी थी, वह हमारा पहला काम था। और कम्यून क्या थी? 5000 लोगों की एक छोटी सी जमात थी जो ध्यान कर रही थी एक रेगिस्तान में, जहां किसी अमेरिका के आदमी को आने की न कोई जरूरत थी, न कोई आमंत्रण था। हमसे पड़ोसी नगर अमेरिका का कम से कम 20 मील दूर था, छोटा सा गांव, और थोड़ा बड़ा गांव हमसे 30 मील दूर था। हमसे उन्हें क्या तकलीफ थी? लेकिन कम्यून को नष्ट करना हो तो एक बात उनके लिए साफ हो गई थी कि मुझे पहले अमेरिका से बाहर कर देना जरूरी है, क्योंकि उन 5000 सन्यासियों ने घोषणा की थी कि अगर मुझे अरेस्ट करने की कोशिश की गई तो बिना 5000 सन्यासियों की हत्या किए मुझे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए 2 साल से वे मुझे अरेस्ट करना चाहते थे। 2 साल से रोज खबरें आती थी कि अब अरेस्ट वारंट आने को है। और कम्यून के पास 20 मील दूर के गांव में उन्होंने लाकर फौजें खड़ी कर रखी थी कि अगर जरूरत पड़े तो 5000 सन्यासियों की हत्या भी कर दी जाए, वह भी हम करेंगे। और इन 5000 सन्यासियों ने उनका कुछ भी न बिगाड़ा था। इनका कसूर इतना ही था कि इन्होंने एक रेगिस्तान को मृद्यान बना दिया और अमेरिका को पहली बार ध्यान के अमृत की थोड़ी सी झलक दी। और पहली बार अमेरिका में एक स्थान ऐसा बन गया जो कि अमेरिका में कहीं भी नहीं है, जिसको तीर्थ स्थान कह सकते हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष हजारों सन्यासी सारी दुनिया से कम्यून में आ रहे थे। उन्हें तो खुश होना चाहिए था कि हमने उनकी भूमि को एक पवित्रता दे दी, उनके अधार्मिक समाज को एक धर्म की भेंट दे दी। लेकिन वह उनके लिए खतरा था। बुद्धि से सोचो, लेकिन ध्यान रहे, बुद्धि से इस तरह सोचो कि वह तुम्हें हृदय की तरफ ले जाए, हृदय के विरोध में नहीं। तो तुम समझदार आदमी हो। प्रेम करो, लेकिन प्रेम ऐसा करो कि वह तुम्हें वासना की गंदी नालियों में न भटकाए, बल्कि आत्मा की तरफ इशारा करे। और ध्यान करो ताकि एक दिन तुम्हारे भीतर उस दिए को तुम जला लो जो कभी भी नहीं बुझता। जिसने उसे जला लिया उसने अपने जीवन की परिपूर्णता पाली, और जो उससे बिना जलाए मर गया वह व्यर्थ जिया, व्यर्थ मरा। और मैं अंततः फिर दोहरा देना चाहता हूँ, यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है।